नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम हो गए। अदालत उस्मा की जानिब से नाअहल करार। गलत बयानी की असासे छुपाए सादिक और अमीन नहीं रहे। 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िक़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन ने भी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी नाअहल। सुप्रीम कोर्ट का दोनों के खिलाफ एहतसाब, अदालत में रेफरेंस भेजने का हुक्म। नवाज शरीफ के 3 बच्चों मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज के खिलाफ भी 6 हफ्तों में रेफरेंस दायर किया जाए। एहतसाब अदालत 6 माह में फैसला करे। अदालत उस्मा का हुक्म। वज़ीर आला शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। 45 दिन के लिए किसी और को वज़ीर आज़म बनाने पर भी गौर। नए वज़ीर आला पंजाब कौन होंगे? हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, मलिक नदीम कामरान और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान के नामों पर गौर। नवाज शरीफ की नाअहली पर खाली होने वाली NA 120 की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का मामला। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को टिकट देने पर गौर। तब्दीली आ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ का जश्न। मिठाइयां तकसीम, कारकुनों के ढोल के थापड़ भंगड़े, गुड़ रक्स का मुजाहरा। खवातीन कारकुन भी पुरजोश, कप्तान के हक में नारे। चौक अलगजान, लिबर्टी चौक और गड़ी शॉ में भी PTI का जश्न। भंगड़े और मिठाइयां तकसीम की। बच्चों के भी गो नवाज को के नारे। आजाद अदलिया का एक आजाद फैसला। ताकतवर शख्स सियासी मंजरनामे से खत्म हो गया। हुदैबिया पेपर मिल केस में भी शहबाज शरीफ का भी नाम है। रहनुमा PTI मियां असलम इकबाल, डेरे पर भंगड़े, मिठाइयां भी तकसीम। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। नवाज शरीफ की नाअहली की खुशी में PTI रहनुमा जावेद बदर की हवाई फायरिंग। इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पानामा के फैसले पर वकला बरादरी पुरजोश। इजहार तशक्कुर, भंगड़े, एक दूसरे को मुबारकबादें। साबित हो गया कि आइन और कानून से बालातर कोई नहीं। वकला पनामा के फैसले पर काफ लीग के कैंप में भी जश्न। कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े। आमना उल्फत का कहना है कि बड़ा लीडर पकड़ा गया, अब निचली सतह पर भी एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म की नाअहली पर पीपल्स पार्टी भी खुश। गुलबर्ग में अजीजुर रहमान चंद के घर पर जश्न का समा। कारकुनों की एक दूसरे को मुबारकबादें, मिठाइयां तकसीम की गईं। वज़ीर आज़म की नाअहली पर चुंगी अवर सद्धू में सफ़े मातम बिछ गई। लीगी कारकुन आपस से बाहर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। क़यादत के हक में नारेबाजी। लीगी कारकुनान का मॉल रोड, वहादत रोड, बंद रोड और शाहदरा रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज। दाता दरबार के सामने टायरों को आग लगा दी।
सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन की जेर क़यादत लीगी कारकुनान की एहतजाजी रैली। सूबाई वजीर बोले नवाज शरीफ पहले से ज्यादा मजबूत साबित होंगे। कारकुन एक कॉल के मुंतजर हैं। हल्का 120 में PTI को मुंह की खानी पड़ेगी। नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला सुनकर MPA वहीद गुल बेहोश, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान ने खैरियत दरियाफ्त की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनकर लीगी खातीन रो ही पड़ी। पंजाब सेक्रेटेरिएट में खातीन कारकुन ने अपने दुपट्टे को आग लगा दी। क़यादत से इजहार यकजहती। जाती अमरा से वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा खत्म, सिक्योरिटी स्टेटस क्या होगा? अहलकारों की वापसी सवालिया निशान बन गई। 1 SSP, 2 SPs, 9 DSPs, 11 इंस्पेक्टर समेत 3000 अहलकार ड्यूटी पर मामूर। अड्डा प्लॉट ठोकर नियाज बेग और शाहदरा चौक में भी लीगी कारकुनान का फैसले के खिलाफ एहतजाज। नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। शाम तक नए वजीर आजम का फैसला आ जाएगा। नवाज शरीफ कायद हैं और रहेंगे। नवाज शरीफ नए अज़्म के साथ दोबारा आएंगे। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की गुफ्तगू। बेयकीनी की कैफियत खत्म हो गई। अदालती फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। गुज़श्ता 4 साल में मुआशी तौर पर बेहतरी आई। सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। सियासी दर्जा हरारत बढ़ा तो काले बादल भी खूब बरसे। गुलबर्ग और फैसल टाउन समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। और वजीर आजम के जाने से PCB पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुल्क में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे ना खुलने का अफसोस है। चेयरमैन PCB शहरियार खान और नजम सेठी की गुफ्तगू। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़ मौन और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात का भी आगाज करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे नवाज शरीफ की नाअहली का। पनामा का हंगामा और दुबई का अकामा नवाज शरीफ को ले डूबा। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया। नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, फौरी तौर पर ओहदा छोड़ दें। 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा फैसला सुना दिया। पनामा का बड़ा मुकदमा, बड़ी अदालत का मुतफ़िक़ा फैसला। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नाअहल, फौरी तौर पर ओहदा छोड़ने का हुक्म। सदर मुमलिकत को जमहूरी अमल के तसलसल के लिए इक़दामात उठाने की हदायत। नैब को नवाज शरीफ, तीनों बच्चों और इसाक डार के खिलाफ लंदन फ्लैट्स, हिल मेटल, अजीजिया स्टील मिल, आमदन से ज्यादा असासों और बैरून मुल्क 16 कंपनियों पर रेफरेंस दायर करने का कह दिया। फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ 2013 के कागजात नामजदगी में कैपिटल FZE से मुतलका असासे को जाहिर न करके सादिक और अमीन नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की कौमी असम्बली की नशिस्त से नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करे। अदालत ने नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और हसन नवाज के खिलाफ 3-3, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और इसाक डार के खिलाफ 1-1 रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया।
नैब को रेफरेंसेस 6 हफ्तों के अंदर दायर करने और एहतसाब अदालत को इसके बाद 6 माह में फैसला करने का कहा है। फैसले में कहा गया कि शेख सईद, मूसा गनी, काशिफ महमूद काजी, जावेद कियानी, सईद अहमद और दीगर अफराद जिनका नवाज शरीफ फैमिली और इसाक डार के माली मामला से ताल्लुक रहा, उन्हें भी रेफरेंस में शामिल किया जाए। फैसले में GIT मेंबरान की कारकर्दगी को सराहा गया। हुक्म दिया गया कि मुश्तरका टीम के मेंबरान के खिलाफ किसी किस्म की महकमाना कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर न की जाए। बड़े केस के बड़े फैसले पर बड़ा जश्न, PTI कारकुनान की तो जैसे ईद हो गई। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आते ही कप्तान के खिलाड़ी जश्न मनाते रहे। पनामा केस में वजीर आजम की नाअहली, कप्तान के मतवालों की बड़ी उम्मीद भर आई। PTI के दफ्तर में सुबह से ही कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कारकुन ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े डालते रहे। नवाज शरीफ की नाअहली पर मिठाइयां तकसीम की गईं। खिलाड़ी एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते रहे। PTI कारकुनों के चेहरों पर खुशी आया थी। कारकुन गो नवाज गो, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कहना था कि इस फैसले का शिद्दत से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। बड़ा दिन, बड़ा केस और एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और दीगर सियासी जमातों की जानिब से भरपूर जश्न मनाया जा रहा है और मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। वहीं लीगी हलकों में सफ़े मातम भी बिछ गया है, जबकि लीगी कारकुनान की जानिब से दिन भर एहतजाज और रैलियां भी निकाली गईं। बिल्कुल, बड़ा दिन, बड़ा केस और इसका बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी भरपूर जश्न मनाया जा रहा है और मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं अपने मुख्तलिफ साथी रिपोर्टर जो दिन भर हमें आगाह कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल से। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल चौधरी, उनसे जानेंगे। बिलाल, आप ये तो बताइएगा कि दिन भर आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, एक तरफ तो जश्न मनाया जा रहा है कि हार हो गई है और PTI के नारे लग रहे हैं, दूसरी जानिब हार के बाद इस बात पर गम और रंजो गम के साथ साथ एहतजाज भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल नवीद, आज की अगर हम बात करें तो पनामा का जो फैसला आने के बाद जो है वो PTI का जो है जश्न का समा है, जबकि अगर हम नून लीग के हलकों की बात करें तो वहाँ पे जो है वो इस वक्त गमी का समा है और वहाँ पे सफ़े मातम बिछी हुई है। अगर हम बात करें तो वहाँ के जो उनके मिनिस्टर्स हैं, जो उनके चेयरमैन MPs हैं, उन सब का यही कहना है कि ये हमारे साथ जो है वो साजिश की गई है, हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हो गई है। हम उनका ये भी कहना था कि जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जो है वो साजिश के तहत निकाल दिया गया है, लेकिन 20 करोड़ आवाम के दिलों से जो है वो कैसे निकालेंगे। हम दोबारा फिर यही आवाम जो है वोटों की ताकत से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार में लेके आएंगे, वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाएंगे। लेकिन अगर हम जब PTI के हलकों का रुख करते हैं तो वहाँ पे जो PTI के मतवाले हैं, जो टाइगर्स हैं, उनमें भी एक जो है वो जोशो खरोश पाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि हमने करप्शन के खिलाफ जो जंग थी वो जीत ली है। अगर करप्शन कोई भी करेगा तो उसके साथ इसी किस्म का जो एहतसाब होना चाहिए। उनका ये कहना था इस तरह मुल्क भी आगे चलेगा। और उनका ये भी कहना था इमरान खान की जो जिद्दोजहद है, जो अरसा दराज से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जिद्दोजहद में थी और जिस अज़म का इजहार कर रही थी कि पाकिस्तान को करप्शन से पाक किया जाए, आज वो उस जो अज़म है, जो इस सिलसिले में जो वो कामयाब हो चुके हैं। अगर हम PTI के बात करें तो मैं इस वक्त मियां मोहम्मद असलम इकबाल के डेरे पे मौजूद हूँ, जो कि PTI के MP अभी है और बड़े सरगर्म कारकुन है। यहाँ पे जो मतवाले हैं, इनका जोशो है, उनकी जानिब से जो है वो नारे भी लगाए जा रहे हैं और हुकूमत मुखालिफ जो है नारेबाजी भी की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे मिठाइयाँ भी तकसीम
की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पे उनके पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो है वो इलेक्शन में जीतने के बाद जो है वो को शिकस्त दे दी है, वो उनको उनके घर में पहुँचा दिया। तो क्या कहेंगे आपकी, क्या तासुरात है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए। जो यकजहती हमारे कायद इमरान खान ने की है, हम इंशाअल्लाह ताला उस जंग में फतह याब हुए हैं। अल्लाह पाक ने हमारा PTI का अलम बुलंद किया हुआ है। और मैं सबसे पहले अपने PTI दोस्तों का चेयरमैन जो इधर तशरीफ लेके आपने सुना कि ये मियां मोहम्मद इस्तेकबाल के भाई थे जो कि अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। तो PTI के जो है वो नाअहली वज़ीर आज़म के होने पे अपने जो फतह करार दे रहे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग शहरी भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जो है वो करप्शन के बारे में उन्होंने एक नज़म लिखी है, तो हम उनसे ये भी जानते हैं, वो भी सुनते हैं। जी सर, ये पढ़ के सुनाए, क्या नज़म लिखी है आपने? आपने मुझे बुजुर्ग कहा है, मैं बुजुर्ग नहीं बुजुर्ग नौजवान हूँ। इसका सबूत मैं आपको गा के दूंगा। मैंने एक नगमा लिखा आज पनामा पे, पनामा भी करप्शन जो है, आप सुने जरा। पनामा वालड़िया और लुट के खा गए पाकिस्तान, तानू रब्बो पइए मार पनामा वालड़िया, ए मार पुल्ली ना, ओए मार पुल्ली ना। मुल्क मेरे विच नेरा कीता, तेरे बिजली दिया वजीरा, पुल बनावे सड़क बनावे, कमिश्नर रब के खावे। और कदी ये भी नहीं सोचिया अगे जाके देना पेगा हिसाब, पनामा वालड़िया ए मार पुल्ली ना। जो शख्स पनामा का केस लेके गया, खूबसूरत नज़म थी जो कि PTI के जो एक सरगर्म कारकुन थे, जो कि अपने आप को बुजुर्ग होने के बावजूद जवान कह रहे थे, टाइगर कह रहे थे, उनकी जानिब से ये खूबसूरत जो नज़म भी पेश की गई है। यहाँ पे मौजूद जो शहरियों का यही कहना है कि हम इस जो है जश्न पे, इस जो है फतह पे बहुत खुश है कि वज़ीर आज़म जो है वो नाअहल हो चुके हैं। इनका यही कहना है कि हम जो आइंदा इलेक्शन होंगे भरपूर तरीके से जो है वो PTI सीट्स भी लेगी और जो है वो नवाज को लाहौर से जो है वो सफाया भी करेंगे। और यहाँ पे यही हाल है कि यहाँ से छोटे बच्चों से लेके बड़े जो भी नौजवान हैं, ये सारे जो है पकड़े जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, नवाजों के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और बुजुर्ग नौजवान जो वहाँ पर मौजूद हैं, काफी खुशी पाई जा रही है, उनके अंदर जोश जज्बा पाया जा रहा है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। बिलाल, रुख करेंगे महानूर खालिद का, जो कि काफी देर से लालिक जान चौक पर मौजूद हैं। महानूर, आप बताइएगा कि ये वही जगह है जहाँ बैठकर धरने दिए जाते थे इसी हुकूमत के खिलाफ। अब क्या रद्द अमल देख रही हैं आप PTI कारकुनान में? मुनीर से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिलाल के वहाँ जो कारकुन थे उन्हें नज़म सुनाई है, तो यहाँ पे रक्स किया जा रहा है, ढोल की ताप पे रक्स किया जा रहा है, पार्टी परचम जो है, पार्टी पर जो तराने हैं उन पे यहाँ पे रक्स किया जा रहा है। जो कारकुन है बहुत ज़्यादा पुरजोश है, काफ़ी देर से वो यहाँ पे जमा है, लेकिन उनका जो जोश है वो कम होने में नहीं आ रहा। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जो खवातीन कारकुन है, खवातीन खिलाड़ियाँ, उनका जोश भी बहुत दीद नहीं है, बिल्कुल किसी सूरत कम होते नहीं आ रहा। उनसे बात करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा फिर भी यहाँ मौजूद है, मुझे बताइएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप बहुत पुरजोश है, क्या कहेंगी? I mean the happiness इतनी ज़्यादा है कि I can't contain myself। और चाहे गर्मी है चाहे कुछ भी है, I just want to celebrate like anything today। आपने जाना गर्मी हो या कुछ भी, लेकिन ये बहुत पुरजोश है। इनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगी आप आज के फैसले किस तरह से एंजॉय करें? सुबह से ही जश्न का सा समा है, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में हर रोज जश्न मनाया जाएगा? देखिए, हम तो सारी रात नहीं सोए क्योंकि हमें इस जश्न का इंतजार था। तो हम पूरी उम्मीद थे कि इंशाल्लाह ताला जीत हमारी ही होगी। और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान को जताया है। और आज सारा दिन हमें कोई गर्मी नहीं लग रही क्योंकि जो हमारी खुशी है वो देखने के काबिल है। आज हमने जब बड़ी स्क्रीन पे सुना तो बहुत हमें अच्छा लगा कि एक बहुत अच्छा फैसला हुआ है। तो जश्न मनाना हमारा हक है। हाँ, हमारे लीडर की 21 साल की ये मेहनत का नतीजा है। और इंशाल्लाह करप्ट हुक्मरानों को उन्होंने मार भगाया है और आइंदा कोई जरूरत नहीं करेगा करप्शन करने में इस मुल्क में। तो बिल्कुल मैं कहना है कि आज इनका जोश देखने के काबिल है। गर्मी ने बिल्कुल नहीं लग रही, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से बहुत शदीद
दफा बारिश हुई थी उसके बाद हमसे, लेकिन जो कारकुन है इतने पुरजोश हैं कि इन्हें गर्मी नहीं लग रही। यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिसपे एक कौम एक नवाज वही नारा लगाया दिखा हुआ है जो हर टाइम लगाते रहते थे। हालांकि आज जो नारा ये लगाते थे वो पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी जो कारकुन है वो वही नारा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि फिर नए नारा सोच लेंगे। यहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ तो यहाँ पे जो कारकुन है वो रक्स भी कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कैमरामैन को दिखाए कि आपको यहाँ पे जो है भंगड़े डाले जा रहे हैं। कारकुन बहुत पुरजोश है, ये अब से नहीं काफ़ी देर से इस तरह से ही भंगड़े डाले जा रहे हैं। मर्द हो, बच्चे हो, ख़वातीन हो, सब यहाँ पे जो है बहुत पुरजोश है। और कारकुन से जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। मुझे बताइएगा, सारे दिन से जश्न मनाया जा रहा है, थके नहीं है अभी? जी, ये मैं 1 माह और तकरीबन 28 दिन धरने में रह के आया हूँ। खान साहब ने हमारी ट्रेनिंग इतनी कर दी है कि हम थकने वाले नहीं हैं, और आज का जश्न और थक जाए ये कभी हो नहीं सकता। हम खान के खिलाड़ी हैं, नून के मतवाले नहीं है कि थक जाएं। हम खान के खिलाड़ी हैं, कभी थकने वाले नहीं हैं हम। आपने इनका मौक़िफ़ जानने का कहना है कि हान के जो हैं ये जानशीन हैं, हान के खिलाड़ी हैं, थकते नहीं हैं। एक खातून से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सुबह से वो भी जो है जश्न मनाई जा रही हैं। मुझे बताइएगा, आज का फैसला कितना पसंद आया आपको? मैं समझती हूँ ये तारीखी फैसला है और जिसके लिए मैं कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और मैं समझती हूँ कि आज का एक तारीखी दिन है जिस दिन के कानून जो है वो अमीर और गरीब सबके लिए बराबर है। आपकी जो फैसला है इनको बहुत पसंद आ रहा है। कौन लड़की से जानते हैं कि वो क्या कहेगी, छोटी बच्ची ऐसे पूछते हैं। आप मुझे बताओ, आपको आज कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है यहाँ पे? कब से आई हुई हो? मैं अभी बहुत देर से आई हुई हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ आज नवाज शरीफ का चला गया है और इमरान खान आज जीत गया है। आपने इनका मौका जाना, छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं। यही कहने के नवाज शरीफ जो है वो ना है, लोग हैं। यहाँ मिठाई मुझे खिलाई जा रही है, लेकिन क्योंकि मैं ड्यूटी पे हूँ तो मेरे हाल है मैं ना ही खाऊं। गो नवाज गो की जगह गौन नवाज गौन हो चुका है। ठीक है मानूर, हमारे साथ रहिएगा। लालक जान चौक से आप हमें आगाह करी थी कि वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और यहाँ पे मतवाले जाले क्या जोशो खरोश का इजहार कर रहे हैं। अभी चलेंगे फारूक हमजा की तरफ जो दाता दरबार मौजूद हैं, और दाता दरबार का इलाका ये समझा जाता है कि नून लीग से मंसूब समझा जाता है इस इलाके को, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएं कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, काफली का भरपूर जश्न है और मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। अभी चलेंगे अली जाफर की तरफ और उनसे जानेंगे कि वो क्या हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। अली जाफर, यहाँ पे क्राउड कैसा है और यहाँ पे लोगों का क्या कहना है? नून लीग के मतवाले मौजूद हैं जो आज शोक का समा है और वो अफसोस कर रहे हैं, या पीटीआई के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो जश्न मना रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आपने कुछ देर कबल अपनी स्क्रीन्स पर देखा होगा, नहायत ही खूबसूरत मनाजिर थे वो, जहाँ पर इतने खूबसूरत किस्म के फायरवर्क्स किए जा रहे थे दीवान हाउस में शाहजमाल में। और इस वक्त की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं ये बेकाबू हो चुके हैं, इनको संभालना बहुत मुश्किल। ये जानी मानी हस्तियाँ हैं तमाम जो आपको अक्सर बड़ी महज़ब तरीके से दिखाई देती हैं स्क्रीन पर, लेकिन आज इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि आखिर 126 दिन का धरना था, एक तवील जदोजहद थी जो रंग ले आई है। इनका मानना है कि लीडर की ये तमाम मेहनत थी जिसका नतीजा है कि आज वज़ीर आज़म नाअहल हुए। दीवान हाउस की बात करें अगर यहाँ पर तो MLA गुलाम मोहिउद्दीन दीवान, उनके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म जो है आज़ाद कश्मीर असेंबली बैरिस्टर सुल्तान भी यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर जितने भी तहरीक इंसाफ कारकुनान हैं वो बिल्कुल ही बेकाबू हो चुके हैं। हमारा बात करना मुश्किल है यहाँ पे क्योंकि मेरे आगे आप देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो रक्स करने में जो है वो मसरूफ है। खूबसूरत मनाजिर है शाहजमाल के, खूबसूरत मनाजिर हैं इस वक्त यहाँ के, और यकीनन मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं इस वक्त इस जगह पे मौजूद हूँ, वरना जश्न और एहतजाज तो हर जगह ही चल रहे हैं लेकिन यहाँ पर रौनक बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं ये मलिक इश्तियाक हैं जो तहरीक इंसाफ के बानी कारकुन हैं और इस वक्त ये भी बेकाबू हो चुके हैं। मलिक इश्तियाक, आप भी बेकाबू दिखाई दे रहे हैं, जरा मजीद रक्स करके दिखाइए। कारकुनान है यहाँ पर, मुखिया तेरा शो नवाज गो नवाज के नारे भी लगाए जा रहे हैं, काफी जो है वो कैमरा बढ़ चुकी हुई है। और बिल्कुल जब से हॉल न्यूज ने यहाँ पर कवरेज शुरू की है तब से इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जमा है और कहना गलत नहीं होगा कि लाहौर की बहुत मकामात पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन ये जश्न एक अपने ही अंदाज में बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर दिखा रहा है। जी अली जाफर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। भंगड़े डाले जा रहे हैं, रक्स किया जा रहा है और अब हम रुख करेंगे फारूक हमजा का, वो जो कि मौजूद हैं इस वक्त दाता दरबार पे, उनसे जानेंगे कि वहां के क्या मनाजर हैं। जी फारूक हमजा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाता दरबार पर और यहाँ पर जो पीटीआई के खिलाड़ी हैं NA 120 के जो हल्का माना जाता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जिन्हें आज नाअहल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानब से। यहाँ इनकी जानब से एक बड़ी रैली निकाली गई है पीटीआई के कारकुनान की जानब से। उनका कहना है कि हम जीत चुके हैं, फैसला हमारे हक में आया है, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया है, वो मुजरिम है और अब आइंदा इलेक्शन जो वो भी हमारा होगा। NA 120 में हमारी क़यादत के फैसले के मुताबिक जिसको भी भेजा जाएगा हम उसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे और हमारा हर दिन हर लम्हा उसके साथ है। हम अपनी मुकम्मल कोशिश के साथ फतह करवाएंगे। बात करते हैं, हमारे साथ कारकुन मौजूद हैं, पीटीआई के खिलाड़ी जयाले मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि उनको ये फैसला कैसा लगा है और आइंदा इलेक्शन के लिए उनका क्या लाहे अमल है। जी ये बताइएगा कि एक तो आप सारा दिन आज नजर नहीं आए यहाँ पर, दाता दरबार का जो इलाका था नून लीग की जानब से तो एक रैली निकाली गई है, लेकिन पीटीआई की जानब से कोई रैली नहीं निकाली गई, तो क्या आप ठंडे पड़ गए थे? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं कि 12 बजे फैसला आया है, उसके बाद जुम्मे का टाइम था, हमने नमाज पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, नमाज पढ़ी है। उसके बाद बारिश ने जो लाहौर को प्लस का मंजर दे दिया था, हमारे पास फिर 4 कश्तियां नहीं थी, इसलिए हमें मैच करने में प्रॉब्लम हुई। जैसे ही पेरिस दोबारा लाहौर बना और हम अपना काफिला लेके निकले और हमने एक बार फिर साबित किया कि NA 120 वजीर आजम का हल्का नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्का है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 120 की टीम पूरे जोशो खरोश के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। जी जैसा आपने जाना, इनका कहना है कि NA 120 की टीम जो है, खिलाड़ी जो है, ये मुकाबला करने के लिए तैयार है मुस्लिम लीग नून का और आइंदा इलेक्शन में भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे। एक और खिलाड़ी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना। ये पनामा का फैसला आया है, आपको कैसा मनाया जा रहा है और आप हमें दाता दरबार से अपडेट कर रहे थे। फारूक हमजा, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बिलाल चौधरी, अली जाफर और महनूर खालिद भी। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और अब यहाँ पे आपको आगाह करें, नवाज शरीफ के हल्का इंतखाब NA 120 में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जश्न जारी है। नवाज शरीफ की नाअहली की खुशी में अरकीन की जानिब से ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा है। इस्लामपुरा में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे गुफरान चुगताई, उन्हीं से जान लेते हैं। जी गुफरान, बताइएगा। जी इस वक्त मैं NA 120 में मौजूद हूँ और ये वो हल्का है जहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे और इस सीट से जीते थे, लेकिन आज इसी हल्के में जो है वो जश्न का समा है क्योंकि आज उन्हें नाअहल करार दिया गया है। इस वक्त यहाँ पे जो पीटीआई के कारकुन हैं वो बड़े ही पुरजोश दिखाई देते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी ये खुशी कितनी दीदनी है और वो इसे किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है, लेकिन तब से अब तक हम देख रहे हैं कि सारे लाहौर में जितने भी तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनका जोश थमने में नहीं आ रहा। इतनी क्या खुशी है, आगे की क्या प्लानिंग है सेलिब्रेशन की? देखिए, जैसा कि ये इलेक्शन जीते तो उसी दिन से खान साहब ने कहना शुरू कर दिया था कि धांधली है, रेकिंग है, और अब ये साबित भी हो गया। ना ये सादिक हैं, सच्चे हैं, ना ये ईमानदार हैं। ये हमारी जो जजेस का पैनल था, वो जो बहादुर जज हैं, उन 5 जजों ने इनके अगेंस्ट फैसला दे दिया। तो NA 120 से इनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी का मुकाम है क्योंकि यहाँ के हरदिल अजीज शख्सियात भी थी, लेकिन आज ये करप्ट साबित हो गए। आज इनको जो है ना वो अदालत ने जारी कर दिया कि ये नाअहल है हमेशा के लिए, और अगर जिस पार्टी का सरबरा ही नाअहल हो हमेशा के लिए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं उस पार्टी के बाकी मेंबर्स का क्या हाल है। जी आपने लोगों की बात सुनी, इन सब का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा ही अहम है और इससे इस हल्के की सियासत पर भी जो है वो बहुत गहरा असर पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में जो नौजवान हैं वो ढोल की थाप पर रक्स करने में मसरूफ हैं और इस खुशी को बहुत शुक्रिया गुफरान चुगताई, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तफसीलात और भी शामिल करना भी बाकी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। पनामा फैसले पर पीटीआई कारकुनान का जश्न जारी, बुजुर्ग और नौजवान सभी पुरजोश। पनामा केस के फैसले पर फनकार बरादरी भी पुरजोश, अदाकारा शीन का भी खुशी का इजहार। थाना हेर पुलिस की कार्रवाई, डकैत गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार, असलहा और नकदी बरामद।
एक वक्त आता है जब इंसान हिम्मत हार जाता है। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और अब आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली पर जयाले भी खुशी से झूम उठे। जयालों ने बेताबी से टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर फैसला सुना। फैसला आया तो खूब जश्न मनाया और मिठाई तकसीम की गई। पनामा केस का फैसला जयाले टीवी स्क्रीन के सामने फैसले के मुंतजिर रहे। फैसला नवाज शरीफ की नाअहली का आया तो जयाले खुशी से झूम उठे। जयालों ने लगाए खूब नारे। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर हाजी अजीजुर रहमान चंद के घर जयालों ने लगाई सियासी बैठक। जयालों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हक और सच की फतह हुई है। जयालों ने वजीर आजम की नाअहली की खुशी में एक दूसरे को खूब मिठाई भी खिलाई। जयालों का कहना था कि नवाज शरीफ का बाब बंद हुआ, अब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का सियासी राज होगा। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग काफ खवातीन विंग के ज़ेरे तमाम जश्न मनाया गया। आमना उल्फत का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवामी उमंगों का तर्जुमान है। ये पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ बुनियाद साबित होगा। पनामा केस का फैसला सुनने के लिए मुस्लिम लीग हाउस में भी खसूसी इंतजामात किए गए थे। साबिक MP आमना उल्फत और दीगर कारकुन बड़े फैसले के हवाले से पुरुमीद थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुस्लिम लीगी मतवालों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ढोल की थाप पर रक्स करते हुए अपनी क़यादत के हक में जबरदस्त नारेबाजी की। लाहौर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए लाहौर ख्वातीन विंग की सदर आमना उल्फत का कहना था कि ये तारीखी फैसला है, इससे मुल्क में करप्शन के खात्मे का आगाज होगा। अब इब्तदा हो गई है, अब एक एक करप्ट बंदा पकड़ा जाना चाहिए। आज के बाद ये बिस्मिल्लाह हुई है कि एक करप्शन से पाक पाकिस्तान जो है उसकी बुनियाद रखी गई है। तारीखी फैसला है। मुस्लिम लीग काफ के नायब सदर चौधरी इशफाक पड़ाइच और राना रियास ने इस फैसले को हक और सच की फतेह करार दिया। अल्लाह ताला इन्हां जज्जां नूं जज़ा दे और मजीद इंसाफ करन दी तौफीक अता फरमाए। ये बहुत अच्छा फैसला है जिहड़ा पूरी कौम में मुबारकबाद देना। ईद से भी बड़ा दिन है क्योंकि इस पाकिस्तान को तबाह करने वालों का आज एहतसाब हुआ है। तारीखी फैसले के बाद कारकुनान जश्न मनाते हुए डेविस रोड पर आ गए और क़यादत के हक पे भरपूर नारेबाजी की। कैमरा टीम के हमरा अखलाक बाजवा, लाहौर न्यूज़। पनामा का हंगामा अपने अंजाम को पहुंचा। लाहौर हाई कोर्ट बार ने फैसले को तारीखी करार देते हुए जश्न मनाया। वकला का कहना था कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम हो चुकी। उमर शाकिर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म की नाअहली पर वकला ने GPO चौक बंद करके जश्न मनाया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की और खूब भंगड़े डाले। वकला का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि करप्शन में मुलविस दीगर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वकला ने सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इस फैसले को पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। आज जो फैसला आया है एक तारीखी फैसला है। जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे, न्याय निरंतर आ जाएगा, लेकिन एहतसाब होगा और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सलाम पेश करते हैं पूरे पाकिस्तान की वकला की तरफ। वकला खुशी से निहाल थे और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब और साथी रिपोर्टर बिलाल राजपूत के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आज़म की नाअहली पर नून लीग के कारकुन गुस्से में आकर सड़कों पर आ गए। फिरोजपुर रोड पर मतवालों ने टायर्स को आग लगाकर मुजाहरा किया। ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हो गया। रिपोर्ट करेंगे सरफराज खान। ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अपने कायद की नाअहली पर यूं तो नून लीग का हर कारकुन सरापाए एहतजाज बना। फिरोजपुर रोड पर मुजाहरा करते हुए कारकुन कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए। मुशीर वजीर आला चौधरी शफकत की सरबराही में एहतजाज करने वाले कारकुनों ने टायरों को आग लगाकर रोड को ब्लॉक कर दिया।
कारकुनों ने कहा, जो भी हो कायद के साथ हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। देख लेना 2018 में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भरपूर तरीके से उनकी पार्टी उभरेगी मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में। मुशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी शफकत का कहना था कि फैसले के पीछे गैर तरक्की पसंद अनासिर का हाथ हो सकता है। सिर्फ फिरोजपुर रोड ही नहीं, नवाज शरीफ की नाअहली के बाद लाहौर की हर मारूफ सड़क पर कारकुन एहतजाज करते नजर आए। कैमरामैन राफे रहमान के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज। नून लीग पंजाब सेक्रेटेरिएट न्यू मुस्लिम टाउन में मौजूद कारकुनान ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर एहतजाज किया। कारकुनान ने टायर जलाए, जबकि एक लीगी खातून ने अपना दुपट्टा जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट में लीगी कारकुनान और मुख्तलिफ विंग से सदूर ने मिलकर फैसला सुना। लीगी कारकुनान पहले अपने कायद के हक में नारेबाजी करते रहे, जबकि फैसला आने के बाद नामंजूर के नारे लगाए। लीगी कारकुन मिसेज नसरीन मलिक ने अपना दुपट्टा जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लीगी खातून ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमेशा नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें की जाती रही हैं, कभी जिला वतन कर दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए साजिश कामयाब बनाई। आज पाकिस्तान का नक्शा उभरा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से, लेकिन जब भी मेरे कायद आते हैं उसके साथ ऐसे क्यों होता है? कभी जिला वतन कर दिया जाता है, कभी नहल कर दिया, बहुत बड़ी ज्यादती है। रुकने पंजाब असम्बली अमजद अली जावेद का इस मौके पर कहना था, अदालती फैसला मुस्तरद करते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश है। जो साजिश की गई है अदालत के कांधे पे रखकर चलाई गई है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम सड़कों पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पंजाब सेक्रेटेरिएट के अहदेदारान और कारकुनान ने वाहदत रोड बंद पर ट्रैफिक बंद करके एहतजाज किया और इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन उमर अजीम के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। पनामा केस का फैसला आते ही लीगी कारकुनों पर सख्ता तारी हो गया। एनपीए वहीद गुल फैसला सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़े। प्रेस क्लब के बाहर भी खातून कारकुन बेहोश हो गई। पनामा केस के फैसले से पहले और बाद में इंतहाई जज्बाती मनाज़िर देखने को मिले। कई पार्टी रहनुमा और कारकुन फैसले से पहले बड़े दबंग अंदाज में नारे लगाते और अपने कायद का दिफा करते रहे। जैसे ही फैसला सुना तो फुरते जज्बात से अपने ऊपर काबू ना रख सके। एमपीए वहीद गुल फैसले से पहले अपने कायद की मोहब्बत में इंतहाई जोश और जज्बाती अंदाज में दिफा करते रहे। मैं ये कहूँगा कि इस जज्बे को अगर आज कोई रोक सकता है तो रोक लो। हम तो निकल चुके हैं और अब हम घरों को उस वक्त ही वापस जाएंगे कि इंशाल्लाह फतह याब होकर जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे ही अदालत उज़्मा की जानिब से वजीर आजम की नाअहली का फैसला सुनाया गया तो वो सदमे से होश खो बैठे। वो बात करते हुए जमीन पर गिर पड़े। रुकने असम्बली को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐसे ही कुछ मनाजिर प्रेस क्लब के बाहर भी देखने को मिले, जहां एक खातून कारकुन वजीर आजम के हक में नारे लगाते हुए बेहोश हो गई। पनामा केस का फैसला सुनते ही लीगी कारकुनान सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर जगह जगह एहतजाज किया, जिससे ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल हो गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बड़े मुकदमे का बड़ा फैसला। वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला सुनते ही नून लीग के कारकुन अपने कायद के साथ इजहार यकजहती के लिए सरापा एहतजाज बन गए। MNA मलिक रियाज की क़यादत में कारकुनों का मुजाहिरा शाहदरा और दाता दरबार को टायर जलाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर ट्रैफिक बहाल करवाई। शेराकोट में MNA महर इश्तियाक की ज़ेरे क़यादत लीगी कारकुनों ने एहतजाज किया। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने माल रोड को भी बंद किए रखा। मुश्तइल कारकुनों ने चुंगिया मरसदू और ठोकर नयाज बेग पर भी टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन नवाज शरीफ के हक में नारे लगाते रहे। बुलेटिन अभी बाकी है, आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। आपको बताएं कि पनामा केस के फैसले पर फनकार बरादरी भी खुश है और अदाकारा शीन ने वीडियो पैगाम के जरिए खुशी का इजहार किया। उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं।
और आज एक बहुत अहम फैसला हुआ है और हम सब लोग बहुत खुश हैं। अभी हम लोग शूट पे ही हैं, नागिन के शूट पे हैं और जितनी भी हमारी कास्ट है, जितने भी साथ में मेरे को स्टार्स हैं, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। एक जश्न का समा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है यहाँ पे और बहुत साथ साथ शूटिंग भी चल रही है और साथ साथ हमारी मस्ती भी चल रही है। और खुशी इस बात की है कि बहुत तारीखी फैसला हुआ है और इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए बड़ा अच्छा फैसला है और हम सब लोग बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो वाकई एक नया पाकिस्तान बनाएगा। मज़ीद जानते अपनी नुमाइंदा लबीबा अरशद से। लबीबा बताइएगा क्या कहना है फनकार बरादरी का? जी नवीद, जैसा कि पनामा के फैसले का सबको बेसब्री से इंतजार था और जब जैसा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है तो ना सिर्फ पीटीआई के कारकुन बल्कि जो फनकार बरादरी है वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। जैसा कि आपने देखा कि अदाकारा शीन भी काफी खुश नजर आ रही थी और उनका कहना था कि वो अपनी शूटिंग से टाइम निकाल कर वो भी जश्न मना रहे हैं और उनका कहना था कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत पुरुम्मीद है कि ये जो नया फैसला है ये कोई नई तब्दीली लाएगा मुल्क के लिए और ये तब्दीली बरादरी ने भी खुशी का इजहार किया है। बहुत शुक्रिया लबीबा। लीगी कारकुनान पनामा फैसला आने के बाद सड़कों पर निकल आए। डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती भी रैली लेकर सड़कों पर निकल आए। सबीउल हसन की रिपोर्ट देखिए। जो निजाम चल रहा था ना पहले से तो बहुत ज्यादा बेहतर है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली पर मुख्तलिफ रद्द अमल, कहीं खुशियाँ तो कहीं इजहार यकजहती की रैलियाँ। डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती भी अनोखे अंदाज से सड़कों पर निकल आए। कारकुनान पार्टी परचम हाथों में लिए नारे लगाते रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, मियां तेरा नाम रहेगा। डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती का कहना था कि वज़ीर आज़म नाअहल नहीं हुए, आवाम नाअहल हो गई है। हमें मना किया गया, हमारे कायदीन ने कहा कि जो भी अदालतें हैं या जो भी आलम महकमे उनके ऊपर कोई बात नहीं करनी, मगर ये देख लेना इंसाफ होना है और इंसाफ अनकरीब होगा। डिप्टी मेयर अपने कायद की मोहब्बत में खूब नारे भी लगाते रहे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। नवाज शरीफ को अदालत ने नाअहल करार देकर घर भेज दिया। इस फैसले पर लाहौर के कारोबारी तबके ने कहा है कि गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हुई, आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। देखते हैं जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट। मुल्क की सियासत में 3 दिहाइयों तक राज करने वाले नवाज शरीफ पनामा केस में नाअहल हो गए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अब्दुल बासित का कहना है कि किसी की हार जीत नहीं, कानून की बालादस्ती हुई है। आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, तो इसमें अब जो भी आएगा हमारी यही ख्वाहिश होगी कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो काम करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कारोबारी अफराद ने दिलचस्पी से सुना। उनका कहना था कि एहतसाब का सिलसिला जो शुरू हुआ है उसकी छलनी से सबको गुजरना चाहिए। जिसने भी गलत काम किया हो उसके खिलाफ फैसला आना चाहिए। तो जो रेफरेंस इन्होंने आगे भेजे हैं उसमें भी उम्मीद यही करते हैं कि अगर गलत लोग हैं तो उनको हटा दिया जाए। कारोबारी तबका पुरुम्मीद है कि सिस्टम का तसलसल बरकरार रहेगा और मुल्क तरक्की करेगा। कैमरामैन फैसलुर रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। अदालती फैसले के बाद जाती उम्रा से वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा खत्म। सिक्योरिटी एहलकारों की वापसी सवालिया निशान बन गई। वजारत उस्मा से नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद जाती उम्रा का सिक्योरिटी स्टेटस क्या होगा? तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। अदालत उज़्मा की जानिब से वज़ीर आज़म हुए नाअहल। जाती उम्रा से वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा भी खत्म हुआ। सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों की वापसी कब होगी? पुलिस हुक्काम में सोचो विचार शुरू। रायविंड रोड पर वाक़े जाती उम्रा की सिक्योरिटी के लिए लाहौर पुलिस में मुकम्मल तौर पर एक अलग विंग कायम किया गया है, जिसमें 1 SSP, 2 SPs, 9 DSPs और 11 इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। इसी विंग में 102 सब इंस्पेक्टर्स, 84 ASI समेत 3000 एहलकार तैनात हैं। एलीट फोर्स के भी तकरीबन 400 कमांडोज जाती उम्रा की हिफाजत पर मामूर हैं। इसी तरह सिक्योरिटी
जाती और स्पेशल ब्रांच के भी अफसरान और एहलकारों की एक बड़ी तादाद जाती उमरा के अंदर और उसके गिरदोनवा में मामूर हैं। अदालती फैसले के बाद जाती उमरा की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की वापसी सवालिया निशान बन गई है। फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। लाहौर न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहना होगा लाहौर न्यूज HD के साथ।